नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और नेपाल बॉर्डर को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत और नेपाल की बॉर्डर खोल दी गई है, जिसमें मुख्य 26 से लेकर 30 बॉर्डर है जिसे नेपाल के द्वारा खोल दिया गया है। यानी शुक्रवार को नेपाल के गृह मंत्रालय के अंदर एक बैठक हुई और उसके बाद गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने ये फैसला लिया कि नेपाल के जितने भी बॉर्डर बंद पड़ी है पिछले 10 महीनों से, उसे खोल दिया जाए। और नेपाल सरकार के गृह मंत्रालय आदेश के अनुसार ये बॉर्डर खोल दी गई। लेकिन उसके बाद फिर मुझे कई दोस्तों के कमेंट मिले कि सर अभी तक बॉर्डर नहीं खोली गई है, लोगों को बॉर्डर पार नहीं करने दिया जा रहा है। वहां पर जो अधिकारी तैनात किए गए हैं, पुलिस ऑफिसर वहां पर जो तैनात किए गए हैं, वो अभी तक नेपाल के अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। एक देश से दूसरे देश के अंदर लोगों का आना जाना अभी भी बंद है। और आप स्क्रीन पर भी कुछ कमेंट देख सकते हो जिसमें लोगों ने कहा कि अभी तक बॉर्डर नहीं खोली गई है, अभी तक लोगों को नेपाल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। तो उसके बाद मैंने कुछ जांच पड़ताल की, ये पता करने की कोशिश की कि नेपाल के अंदर लोगों को प्रवेश अभी तक क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। जब नेपाल के गृह मंत्रालय ने बॉर्डर खोल दी है तो अभी तक लोगों को क्यों रोका जा रहा है। तो उसके बाद मुझे एक खबर मिली जिसमें इसका कारण बताया गया था कि अभी तक नेपाल में लोगों को क्यों प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। तो वो खबर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी तक लोगों को क्यों रोका जा रहा है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और देखिए क्या कारण है कि बॉर्डर खुलने के बाद भी लोगों को रोका जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि भारत और नेपाल बॉर्डर, इसके अलावा भारत और नेपाल की तमाम खबरें इस चैनल पर आपको मिलती रहती है सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, 26 जनवरी से ही भारत और नेपाल की बॉर्डर खोले जाने का आदेश सरकार के द्वारा मिल गया था। नेपाल सरकार के गृह मंत्रालय ने यह आदेश दे दिया था कि नेपाल की जितने भी बॉर्डर बंद पड़ी है उसे खोल दिया जाए, लेकिन लोगों को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था। और इसके लिए शनिवार को बड़ी संख्या में भारतीय क्षेत्र के जो व्यापारी लोग हैं उनका एक समूह बॉर्डर तक पहुंचा और उन व्यापारियों को बॉर्डर पार नहीं करने दी। तो उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और भारत और नेपाल की बॉर्डर खोलने की मांग की। लोगों को आगे जाने के लिए उन्होंने सरकार से मांग की कि लोगों को आगमन करने दिया जाए। और व्यापारियों ने भी आवाज उठाई, उन्होंने कहा कि जब नेपाल सरकार के द्वारा बॉर्डर खोल दी गई है तो आप हमें क्यों रोक रहे हैं। तो उसके बाद वहां पर नेपाल के अंदर जो कस्टम अधिकारी अनुज कुमार राज ने बताया कि यह बात सही है कि नेपाल के गृह मंत्रालय से बॉर्डर खोलने के आदेश मिल गए हैं, लेकिन अभी तक जो भारत का गृह मंत्रालय है वहां से हमें ये ऑर्डर नहीं मिला है कि भारत और नेपाल की बॉर्डर खोल दी जाए, लोगों को प्रवेश करा दिया जाए। जब तक भारत के गृह मंत्रालय से हमें परमिशन नहीं मिल जाती बॉर्डर खोलने की, तब तक हम लोगों को आगे प्रवेश नहीं करने देंगे, आगे नहीं जाने देंगे। और जैसे ही भारत के गृह मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा हमारे उच्च अधिकारियों को ये आदेश मिल जाएगा कि लोगों को आगे जाने दे, भारत और नेपाल की बॉर्डर पहले की तरह खोल दी जाए, उसके बाद हम लोगों को नहीं रोकेंगे, नेपाल के अंदर प्रवेश कराने देंगे। क्योंकि ये जो मामला है ये भारत और नेपाल के गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। इस बॉर्डर को खोलने के लिए दोनों देशों के गृह मंत्रालय के आदेश की जरूरत होती है। और जैसे ही दोनों देश राजी हो जाते हैं, गृह मंत्रालय से ऑर्डर मिल जाएंगे, उसके बाद वहां पर जो तैनात है पुलिस फोर्स वो लोगों को नहीं रोकेगी और फिर से आना जाना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद भारत के गृह मंत्रालय को भी एक नोटिस दे दिया गया है जिसमें उन्होंने भारत और नेपाल की बॉर्डर बंद पड़ी है उसे खोलने के लिए विनती की है। तो जैसे ही भारत के गृह मंत्रालय से ये आदेश पारित हो जाता है तो भारत और नेपाल की बॉर्डर पार करने के लिए किसी प्रकार से लोगों को नहीं रोका जाएगा। दोस्तों, यही था बड़ा कारण कि लोगों को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि नेपाल के गृह मंत्रालय ने नेपाल की बॉर्डर खोल दी है, लेकिन अभी तक जो भारत का गृह मंत्रालय है वहां से परमिशन नहीं मिली है, इसीलिए लोगों को रोका जा रहा है, इसीलिए लोगों को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। और जैसे ही भारत के गृह मंत्रालय से ये आदेश पारित हो जाता है उसके बाद बॉर्डर पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। तो दोस्तों, यही थी आज की बड़ी अपडेट। उम्मीद करते हैं कि भारत के गृह मंत्रालय से जल्द स्वीकृति मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।